हेलो बच्चों, नमस्ते बच्चों। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक चैप्टर था बच्चों कंबशन फ्यूल एंड फ्लेम को, जो कि चैप्टर 6 था, वो हम लोग ख़त्म कर चुके हैं बच्चों। और आज हम लोग बच्चों जो कि एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, कोल पेट्रोलियम, या उसको ही नाम सोर्सेस ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं, जो कि अलग अलग जो जितने भी बुक है बच्चों, जो कि डीएवी हाइलैंड्स और जितने भी जो स्कूल होंगे बच्चों, वो सभी में इसी नाम से चैप्टर से होगा। तो आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, सोर्सेस ऑफ एनर्जी या कोल पेट्रोलियम। तो हेडिंग डालना है बच्चों। तो यहाँ पे ये लेक्चर आज हम लोग का फर्स्ट लेक्चर चल रहा है, जो कि न्यू चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है। तो इसमें जो चैप्टर है बच्चों, चैप्टर जो है 5 है, ये जो हेलेंस का बुक है बच्चों, इसमें चैप्टर 5 के नाम से दिया गया है। और इसको हम लोग कोल एंड पेट्रोलियम, कोल एंड पेट्रोलियम, या इसी को सोर्सेस ऑफ एनर्जी चैप्टर का नाम देते हैं बच्चों। ये हो गया। तो ये आज हम लोग ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, कोल पेट्रोलियम सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो इससे पहले अपना चैनल का हम भी प्रमोशन कर ले बच्चों थोड़ा। तो माइनर स्टडी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। इसी तरह से इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहें, और इसी तरह से प्यार देते रहे बच्चों। और आगे हम लोग इसी तरह से आपको लेक्चर प्रोवाइड करते रहेंगे। और इसी तरह से अगर आगे आपको लेक्चर प्रोवाइड यानी चाहिए बच्चों, इसी तरह से आगे का लेक्चर और भी दूसरे चैप्टर है उनका लेक्चर चाहिए, और दूसरे भी क्लास का है बच्चों, तो बेल आइकन बटन दबाना ना भूले बच्चों। तो हम लोग अब चैप्टर स्टार्ट करते बच्चों, जो कि लेक्चर नंबर 1 है, चैप्टर 5 का लेक्चर नंबर 1, कोल पेट्रोलियम एंड सोर्सेस ऑफ एनर्जी। इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो ये हो गया, हेडिंग हो गया। अब डालते हैं बच्चों सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या है, उसको हम लोग अब लिखते हैं बच्चों, सोर्सेस ऑफ एनर्जी हो गया। तो सोर्सेस ऑफ एनर्जी, इसके बारे में हम लोग लिखते हैं बच्चों, ये क्या होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, कैसे। तो इसमें हम लोग लिखेंगे बच्चों सोर्सेस ऑफ एनर्जी में, और ऑल दोज यानी जो सब्सटेंस, ऑल दो सब्सटेंसेस फ्रॉम विच वी गेट एनर्जी, जो भी बच्चों सब्सटेंस होगा जिससे हम लोग एनर्जी प्राप्त करते हैं, ENER एनर्जी, गेट एनर्जी कॉल्ड, उसको हम लोग सोर्सेस ऑफ एनर्जी के नाम से जानते हैं। सोर्सेस ऑफ एनर्जी, एनर्जी बोलेंगे, सोर्सेस ऑफ एनर्जी सोर्सेस ऑफ एनर्जी हो गया। आगे लिखेंगे बच्चों फ्यूल लिखेंगे। फ्यूल क्या होता है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे दी सब्सटेंसेस विच प्रोड्यूस हीट ऑन बर्निंग इन एयर, उसको हम लोग आर कॉल्ड फ्यूल बोलते हैं, कॉल्ड फ्यूल्स बोलते हैं। ये फ्यूल हो गया। अब हम लोग आगे क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल। तो सोर्सेस ऑफ एनर्जी किसको बोलते हैं बच्चों, जो वो सब्सटेंस जो हम लोग उससे, जो सब्सटेंस बच्चों उससे हमको एनर्जी मिले, उसको हम लोग सोर्सेस ऑफ एनर्जी बोलते हैं। और फ्यूल किसको बोलते हैं, द सब्सटेंस, जो फ्यूल उसको बोलेंगे जो सब्सटेंस बच्चों हीट प्रोड्यूस करेगा जलाने पर, और इन एयर, जो जिस सब्सटेंस विच प्रोड्यूस हीट ऑन एयर, ऑन बर्निंग इन एयर, जो कि हम लोग को जब जलाने पर उसमें जो हीट प्रोड्यूस हो एयर में, हवा में, उसको हम लोग फ्यूल बोलेंगे। और आगे इसको डिवाइड करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेस ऑफ एनर्जी, जो कि सोर्सेस ऑफ एनर्जी को क्लासिफाई करते हैं बच्चों कितने में। आगे हम लोग लिखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ occurrence, occurrence यानी ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरेंस, जो उस पर कितने जो मिलता है उसके बेसिस पर डिवाइड करें क्लासिफाइड सोर्सेस ऑफ एनर्जी को, जो ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरेंस, जिस तरह यानी ऑकर होता है बच्चों जो नेचर में, तो जो
तो नेचर में ऑकर होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे बच्चों, जो कि फर्स्ट नेचुरल सोर्सेस। और इसी में हम लोग इसका डेफिनेशन लिख लेंगे। नेचुरल सोर्सेस किसको बोलते हैं? तो नेचुरल रिसोर्सेस आर दोज which are टेकन अप बाय अस, यानी हम लोग के विच आर टेकन अप बाय अस, हम लोग के द्वारा लिया गया है फ्रॉम नेचर से, उसको हम लोग नेचुरल सोर्सेस बोलेंगे। नेचुरल, जैसे इसी में एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, लाइक सोलर एनर्जी, हम लोग जो एनर्जी है वो सन से हम लोग प्राप्त करते हैं। विंड एनर्जी हो गया, यह भी नेचर द्वारा, विंड एनर्जी, इसको हम लोग इधर ही लिख लेते हैं, विंड एनर्जी हो गया। विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, और एनर्जी फ्रॉम वाटर से जो एनर्जी मिलता है, और वाटर से जैसे मिलता है तो उसको, जैसे ये एग्जाम्पल का साइन है, ये एग्जाम्पल यानी डैट इज का, इसको हम लोग बच्चों डैट इज नोटेशन है डैट इज का, तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसको हम लोग डैट इज पढ़ते हैं। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, डैट इज पढ़ते हैं, ये मैं लिख दिया बच्चों, डैट इज पढ़ते हैं। ये डैट इज का साइन है, जैसे एनर्जी फ्रॉम वाटर, तो डैट इज उसको क्या, जो वाटर से एनर्जी मिलता है उसको हमको क्या बोलते हैं बच्चों? हाइड्रो एनर्जी हो गया, हाइड्रो हाइड्रो एनर्जी। तो नेचुरल सोर्सेस किसका बोलेंगे बच्चों? नेचुरल रिसोर्सेस आर दो नेचुरल रिसोर्सेस वो रिसोर्सेस है जिससे हम लोग लेते हैं, नेचर से हम लोग लेते हैं। जैसे सोलर एनर्जी हो गया, तो सोलर एनर्जी जो एनर्जी पहले कहाँ, जो सोलर हम लोग ने मैनमेड बनाया गया, और ये सन से एनर्जी लेता है और इसको इलेक्ट्रिकल या जो जिस तरह से उपयोग उसमें कन्वर्ट किया जाता है। तो सोलर जो एनर्जी है सन, वो सन से मिलता है, तो सन नेचुरली हो गया, इसलिए सोलर हम लोग नेचुरली से लेता है। विंड एनर्जी, ये भी विंड है जो हवा नेचुरली है उससे, और एनर्जी फ्रॉम वाटर से, ये भी वाटर भी नेचुरली है। जो हाइड्रो एनर्जी हम लोगों ने बनाया बच्चों, वो हाइड्रो एनर्जी मिलता है, तो ये नेचुरल सोर्स जो नेचर से मिलता है। अब हम लोग बच्चों सिंथेटिक यानी जो मैनमेड बनाया गया है, इसी में क्लासिफिकेशन ऑफ, तो इसका हम लोग सेकेंड लिखेंगे। तो इसी में हम लोग आगे बच्चों जो कि सेकेंड इसी में लिखेंगे। सेकेंड हो गया जो सिंथेटिक, वो तो नेचुरली था, नेचर ने बना दिया था, और हम लोग अब सिंथेटिक जो मैनमेड द्वारा बनाया गया सिंथेटिक सोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें लिखेंगे बच्चों मैनमेड मटेरियल्स यूज्ड एज, मैनमेड जो मटेरियल्स उसको यूज्ड एज सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे केमिकल एनर्जी स्टोर्ड किया जाता है, केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बैटरीज, जो केमिकल एनर्जी उसको स्टोर किया जाता है बैटरी के फॉर्म में, और उसको बाद में यूज किया जाता है, यूज इन कैलकुलेटर्स, रिमोट्स, ये हो गया मैनमेड एनर्जी, ये हो गया कैलकुलेटर्स, रिमोट्स etc। तो सिंथेटिक सोर्सेस किसको बोलते हैं? जो मैनमेड द्वारा बनाया गया मैनमेड मटेरियल, जो मैनमेड मटेरियल है उसको यूज किया जाता है, यूज एज सोर्सेस ऑफ एनर्जी। जैसे केमिकल एनर्जी हो गया, उसको स्टोर किया जाता है फॉर्म ऑफ बैटरी के फॉर्म में, और जैसे डेटा जो यूज होता है जो बैटरी, जैसे कैलकुलेटर में, रिमोट में होता है, उसको हम लोग सिंथेटिक सोर्सेस बोलते हैं। और आगे हम लोग लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट के, तो वहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेस था। अब हम लोग ऑन दी, वो था ऑकरेंस ऑफ बेसिस के ऑकरेंस पर था।
अब ऑन दी बेसिस ऑफ आगे हम लोग देख रहे हैं बच्चे, ऑन दी बेसिस ऑफ जो कि फिजिकल स्टेट के आधार पर, जो फिजिकल स्टेट पे बेसिस हो, तो फिजिकल स्टेट पे कौन कौन है बच्चों, ऑन दी बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट पर फर्स्ट लिख लेंगे जो कि फिजिकल स्टेट पर सॉलिड होता है, तो फर्स्ट हो गया सॉलिड। फिजिकल स्टेट पर सॉलिड हो गया तो सॉलिड में क्या आ जाएगा, तो सॉलिड में हम लोग लिख सकते हैं जैसे फायरवुड, फायरवुड हो गया, कारकोल हो गया, चारकोल CO, कोल फॉल हो गया, कोल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ सॉलिड फ्यूल। कोल फॉल हो गया जो अंडर कैटेगरी ऑफ सॉलिड फ्यूल के अंदर आ जाएगा, ये सॉलिड में हो गया बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट पर। अब सेकेंड देखेंगे ऑन दी, ये था तो सिंथेटिक हो गया। सिंथेटिक में जो मैन मेड मटेरियल जो यूज किया गया है, जो मानव द्वारा बनाया गया है, उसको हम लोग लाइक जैसे केमिकल एनर्जी हो गया, वो स्टोर पहले रहता है, उसको स्टोर कर दिया जाता है केमिकल एनर्जी को बैटरीज के फॉर्म में। उसके बाद यूज जैसे कैलकुलेटर रिमोट में यूज होता है, उसको हम लोग सिंथेटिक सोर्सेज बोलते हैं। अब है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ये पीछे वाला था ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरेंस पर, और ये ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट पर जो सॉलिड हो गया, सॉलिड में आ गया फायरवुड, कारकोल आ गया, कोल फॉल अंडर दी कैटेगरी ऑफ सॉलिड फ्यूल्स। और सेकेंड हो जाएगा लिक्विड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट है, तो फर्स्ट हो गया सॉलिड, सेकेंड तो लिक्विड होगा। तो लिक्विड में आगे हम लोग लिखेंगे जो कि लिक्विड में अ वेरी कॉमनली यूज्ड जो फ्यूल होता है, वेरी कॉमनली फ्यूल इन आवर होम्स, जैसे हमारे घर में, उसको हम लोग केरोसिन बोलते हैं, केरोसिन। और अदर फैमिलियर लिक्विड और अदर फैमिलियर लिक्विड जैसे फ्यूल हो गया LPG, फ्यूल आर पेट्रोल, वो सॉरी बच्चों वो LPG नहीं, वो तो गैसेस में आ जाएगा, हो गया पेट्रोल एंड डीजल हो गया। और थर्ड हो गया गैस हो गया, तो गैस में लिखेंगे बच्चों, ये गैस हो गया थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट पर। तो गैस में हो गया पेट्रोलियम गैस इसमें आ जाएगा, जो कि कॉमनली उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, कॉमनली नोन एज LPG। हमने पीछे जो लेक्चर था उसमें भी बात किया था, पिछले चैप्टर का जो लेक्चर था उसमें LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, यहाँ पर भी बच्चों लिक्विफाइड पेट्रोलियम नेचुरल गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एंड नेचुरल गैस, जो कि यूज्ड नेचुरल गैस यूज्ड होता है, यूज्ड एज CNG। तो नेचुरल गैस का कंप्रेस्ड COMPRE कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो गया। और इसमें R2 ऑफ द R हो गया, जैसे R2 ऑफ द बेस्ट नॉन गैसेस फ्यूल्स हो गया। और आगे हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी, ये था ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, और इससे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरेंस पर देख लिया था। ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरेंस में हो जाएगा जो कि नेचुरल और सिंथेटिक, और ऑन द बेसिस ऑफ